पुष्पक विमान था। आप उनसे पूछे गधों से, मैं गधा बोलता हूँ, कि तुम्हारा पुष्पक विमान का ज्ञान था, तूने बैलगाड़ी क्यों नहीं बनाई? अपने को ढोने के लिए डोली बनाया, कहार जात बना दिया, मुझे ले चलो कंगूर डोली में। गणेश की प्लास्टिक सर्जरी को हम और आप मानना यार, कितने विचित्र, हम मूर्ख इंसान भारत के लोग हैं। 80-90% मैं बता रहा हूँ, और चैलेंज के साथ खुला कहता हूँ कि 90% भारतवासी मूर्ख है। चाहे शूद्र नीच कैसे, ब्राह्मण उच्च कैसे, अब हर आदमी पूछना शुरू कर दे, देखेगा तालका मच जाएगा। ये सब दारू और भांग पी करके अपने अय्याशी करने के लिए, तरह तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने साहित्य लिखा है। कोई साहित्य जो है किसी भी तरह से, किसी भी प्रमाण से सत्य साबित नहीं होता। आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन जब बदलाव आ रहा था तो फिर से वो और चरम पर बढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि थोड़ा कम हुआ था, तो ये सरकार जो 8-9 महीने 8-9 साल से आई है, और फिर से इसको जो है स्थापित करना चाहती है। वही ढोंग, पाखंड, पूजा पाठ, तरह तरह के जो है। अब सोचिए कि एक सरकार ऐसी है जिसको कि संवैधानिक रूप से काम करने के लिए हम लोगों ने चुना है, और वो संवैधानिक काम न करके टोटल असंवैधानिक, अनर्गल, अत्याचारी काम कर रही है। फिर से वो जो 8वीं सदी का जो पाखंड था, अंधविश्वास, सब फिर से उसको फैला रही है, बता रही है, हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो पेरियार साहब की मैं जो पेरियार साहब का अधूरा काम है, मैं उसी को पूरा करने के लिए मैं एक वचनबद्ध ले लिया। यहाँ तक कि जैसे कि हम लोग कहते हैं, देखिए जब मैं अब इतना तेजी से फैलाया जा रहा है, तो उस पर मैं प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि हमें और आपको समाज में जाके बताना है, समझाना है। सबसे पहले तो यह कि हम ब्राह्मण को उच्च मानते हैं और शूद्र को नीच मानते हैं। तो ब्राह्मण को हम उच्च क्यों मानते हैं? उसने विद्या में किसी भी रूप में, कहते हैं ना, ब्रह्म को जानने वाले, विद्या के धनी, विद्या देने वाले, उस विद्या देने वाले पाखंडियों के आप बताइए, कोई एक भी विद्या का ज्ञान उनके पास है? एक भी रिसर्च, लाखों करोड़ों रिसर्च है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, कल कारखानों में है। आज हमारे सामने जितने आपके सामने पढ़ने हैं कपड़े, ये सब विदेशियों की देन है। इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है भाई, ये एकदम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ है। हम नहीं कह रहे, आप प्रमाण देख लीजिए, यहाँ तक कि बेवकूफ़ी बता रहा हूँ। इन्होंने ये लिख दिया, हनुमान सूर्य को निकल गए, कोई खीर साग खा के पैदा हो रहा है, कोई मगरमच्छ से पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई पसीने से पैदा हो रहा है, कोई देखने से पैदा हो रहा है। यहाँ तक कि मूर्खों ने यहाँ तक लिख दिया कि रथ समेत रवि था क्यों, सूर्य रथ के साथ चलता है, आराम करता है, थक जाता है, कौतुक देख भुलाए पतंगा, रास्ता भटक जाता है। ये क्या क्या, हमें तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जिसको आप पूजनीय मानते हो, पालगी पंडित जी कहते हैं, अरे उसके ज्ञान के भंडार को तो ढूंढो यार, क्या उसके पास ज्ञान है? ये सब दारू और भांग पी करके अपने अय्याशी करने के लिए, तरह तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने साहित्य लिखा है। कोई साहित्य जो है किसी भी तरह से, किसी भी प्रमाण से सत्य साबित नहीं होता। दूसरा आपको बता दूं, आप इसलिए बता रहा हूँ कि सर तर्क आप करिए, जब कभी बात आए तो कह दी भाई तुम उच्च कैसे, मैं नीच कैसे। मेरा मिशन का एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही, आप हर आदमी बात शुरू कर दे, तुम भाई उच्च कैसे, मैं नीच कैसे, चाहे शूद्र नीच कैसे, ब्राह्मण उच्च कैसे। अब हर आदमी पूछना शुरू कर दे, देखेगा तालका मच जाएगा। मैं ये उच्चता की एक बात कर रहा हूँ अभी, ये कहते हैं कि हमारे पास, देखे ना, आपको मंत्री कह देता है पुष्पक विमान था, बोलते हैं ना आजकल, पुष्पक विमान था, हमारे पास संजय की दूरदृष्टि थी, प्लास्टिक सर्जरी थी गणेश की। अब बताइए, गणेश की प्लास्टिक सर्जरी को हम और आप मानना यार, कितने विचित्र, हम मूर्ख इंसान भारत के लोग हैं। 80-90% मैं बता रहा हूँ, और चैलेंज के साथ खुला कहता हूँ कि 90% भारतवासी मूर्ख है। अब पार्वती स्नान कर रही है, उसके मैल से गणेश पैदा हो रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा उधर पैदा हो रहा है, अब बाप को पता ही नहीं। आज पॉसिबल है कोई रखेगा ऐसी बीबी को? और वो बच्चा पहरेदारी कर रहा है और बाप उसका गर्दन काट रहा है। आश्चर्य देखिए, उस गर्दन को न जोड़ के हाथी के गर्दन को जोड़ रहा है। हाथी के गर्दन जोड़ दिया, गणेश की शरीर जुड़ गई, गणेश भगवान बन गए। लेकिन ये नहीं पता चलता है कि जो गणेश की मूड़ी थी और हाथी का जो शरीर था वो कहाँ गया। भाई हो रहा होगा ना, वो भी गणेश की मूड़ी कहाँ गई और हाथी का पूरा शरीर कहाँ गया। उसको भी कोई भगवान क्यों नहीं भूल गया बनवाने में, कोई और भगवान बना दिया होता।
नहीं बनाया, भूल गया हो। तो इतने पाखंड कहते हैं ना कि पुष्पक विमान था। आप उनसे पूछे गधों से, मैं गधा बोलता हूँ, कि तुम्हारा पुष्पक विमान का ज्ञान था, तूने बैलगाड़ी क्यों नहीं बनाई? अपने को ढोने के लिए डोली बनाया, कहार जात बना दिया, मुझे ले चलो कंगू डोली में। इतना विद्वान था गधों के। ये भी कहो कि तुम्हें इतना ज्ञान था, तुम संडास बनाने का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? लैट्रिन बनाने का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अपना संडास धोने के लिए दूसरे के सर पर हलकोर जात बनाते। पानी खींचने के लिए तुमने टुल्लू मोटर क्यों नहीं कम कर जात बना दिया? कपड़ा धोने के लिए जात बना दिया, धोबी जात बना दिया। और कौन सा ज्ञान, कहाँ ज्ञान है भाई, बताओ ना। तुम ये तर्क करने की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों सफल हूँ? हर जगह तर्क करता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ। अब वो घबरा जाते हैं। आप भी करो, अरे तो आप भी करो, ये सब बातें पूछो उनसे। जहाँ भी 10 लोग मिल जाए ना, आप साथ जाके पूछ दो कि भैया आज भी कोई हम जो कहें उसको आप कहो, बिंदास कहो, 10 के बीच में बोलो। अभी तक क्या हो रहा है ना कि हम 10, 20, 50 लोग हैं, एक आदमी हम आगे कुछ भी बोल के चला जाता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। सही है कि नहीं है? अकेले वो बोल के चला जाएगा, कुछ भी बोल के चला जाएगा। हम लोग यहाँ तक कि ट्रेन में, बस में, वो अकेला एक ब्राह्मण अपनी बात बोल के चला जाता है और हम सब हाँ में हाँ मिला के रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। इस प्रथा को बदलना चाहिए। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि जो पेरियार साहब ने कहा था वही बात मैं कह रहा हूँ। पेरियार साहब ने देवी देवता, पाखंड, अंधविश्वास पर उन्होंने इतना बड़ा आक्रमण किया। और यही कारण है कि देखिए सामाजिक परिवर्तन, मैं बार बार कहता हूँ कि एक दिन सफलता मिलेगी। सामाजिक परिवर्तन के बाद ही राजनीतिक परिवर्तन स्थायी होगा, जो आपको तमिलनाडु में प्रमाण दिख रहा है। ये पेरियार की देन है कि आज वहाँ पर भाजपा सफल नहीं हो रही है। अगर हम भी पूरे देश में पेरियार के विचारों को, चाहे शूद्र के विचारों को, चाहे ब्राह्मणवाद के पाखंड को अगर समाप्त करके समता, समानता, बंधुत्व, क्योंकि एक समाज को तैयार कर देना, तो फिर हम यहाँ सफल हो जाएंगे, परमानेंट सफल होंगे। इसके लिए हम आपको ये जो है बहुत ही हर आदमी को, हर समाज में जाके बताना है, समझाना है, कहना है। देखिए एक चीज़ और मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ में एक सवाल रखता है, जैसे कि हमारी बहुत बड़ी चहारदीवारी है, जैसे हम कहते हैं, देखिए कितना भी समझाओ नहीं मानते तैयार। मैं समझाता हूँ, आप ही मान लीजिए। देखिए एक प्रमाण देकर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चहारदीवारी बना दीजिए। ये वैज्ञानिकों ने सत्य किया है। चहारदीवारी बना दीजिए, उसमें 4, 5 साल के लड़कियों को छोड़ दीजिए। तो खाने पीने को देखिए, किसी से भेंट मत होने दीजिए। वो कौन से धर्म के रहेंगे, कौन से भगवान की पूजा करेंगे, किसको मानेंगे, ठीक जानवर की तरह रहेंगे। न कोई उनकी भाषा होगी, न कोई रिलेशन होगा, न कोई रिश्ता होगा। वो जो नेचर प्रति होगी उससे वो काम शुरू कर देंगे। न भाई समझेंगे, न बहन समझेंगे, क्या होगा कुछ? कि जितनी चीज़ें हैं, हम इसलिए इसको बता रहा हूँ कि आप इसको प्रमाण से कहिए कि अरे उस समय तुम्हारा धर्म और तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता उन बच्चों को क्यों नहीं समझाया? नहीं समझा सकता ना? आज भी समझा सकता है क्या? तो ये हम कह रहे हैं कि सब एक काल्पनिक मनगढ़ंत और ये बनावटी एक इंसान के कूपमंडू को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है। सब दुकानें हैं, चाहे देवी हो, देवता हो, भगवान हो, चाहे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी, यहाँ तक एक गीता हो, चाहे वेद हो, पुराण हो, ये सब जो है राजनीतिक पुस्तक है। एक इंसान को शोषित करने के लिए, शोषण करने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके दिमाग को कुंद करने के लिए सब लिखी गई है। दुर्भाग्य रहा, क्या जैसा दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने जैसे कि शूद्र को है कह दिया कि शूद्र नीच, दुष्ट और पापी है, अपने को छोड़ा दिया। साथ में क्या कह दिया कि भाग्य और भगवान ने बना के दिया है, हमने नहीं दिया है। ये पुनर्जन्म का फल है। हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, उन्होंने स्वीकार कर दिया। ये बात तो सत्य है। उन्होंने कड़ाई से उसका पालन कराया उस समय, और वो कड़ाई से पालन करते करते कहते हैं ना, एक पीढ़ी का अत्याचार दूसरी पीढ़ी में वो परंपरा बन जाती है। वो परंपरा बनती चली आई और हम आज तक उसको भूलते जा रहे हैं। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ मिशन कि भाई 3%, 4% आपके ऊपर कोई परंपरा थोप दिया है, चाहे भाग्य का, चाहे भगवान का, चाहे देवी का, किसी भी चीज़ का, चाहे नीच दुष्ट पापी का, क्योंकि हम 85% बदलने के लिए सक्षम नहीं है। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? और नहीं बदल सकते हम इंसान करने के लायक ही नहीं है, हम टोटल नालायक हैं। तो 3% वाला हमारे पर थोप दिया और हम उसको बदल रहे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं बाबा साहब अकेले थे, सोचिए अकेले। उस समय कोई उनका साथ देने वाला, तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। आज मैं समझता हूँ उस समय सोचिए क्या हालत रही होगी। वो कुछ भी बोलेंगे तो उनको सब पागल कहे होंगे और पागल करार दे दिए थे।
तो उन्होंने अकेले बलबूते पर इतना बड़ा संघर्ष किया और करके इस कारवा को लाए, तो हम लोग आज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आप लोगों से कहता हूँ भैया आप घर में मत सोओ, जो भी समय मिलता है बीवी बच्चों के बाद निकल जाओ, समय लगा दो सोशल में, सामाजिक में, जैसे भी हो, जन में धन में। एक चीज़ और बता दूँ, जब पे बैक की सोसाइटी जो मानवर कांसीराम ने कहा था ना, उसको भी कभी स्थगित मत रखो। भले मान लीजिए आपका नेता कहीं भटक गया है, कुछ भटक गया, चला गया, उसको छोड़ दो, जो भी भटकता है छोड़ दो, लेकिन जो भी करता है नहीं आप करते हो, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि किसी अनाथालय में, किसी धार्मिक संस्थान में जो भी आपके बहुजन के चला रहे हैं उनको योगदान दो, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी का कुछ न कुछ अंश अपने पेमेंट के हिस्से का देते रहोगे ना, मैं कर रहा हूँ, संतुष्टि मिलेगी आपको, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है इससे कि चलो मैं समाज के लिए कुछ तो कर रहा हूँ। खाली अपना पेट और अपना घर, अपना परिवार, पर कुत्ते बिल्ली और जानवर भी पाल लेते हैं जंगलों में, तो हमें कुछ न कुछ तो योगदान देना चाहिए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मैं भी देखिए शुद्ध मिशन चला रहा हूँ, पूरे देश में घूम रहा हूँ। आज मैं क्यों रहा है, मैं दिनेश कुमार गौतम के त्याग को देखा। मैं भी वामसेप में 82 से जुड़ा हूँ, मैं भी बहन मायावती जी से, कांसीराम से जुड़ा था, मैं भी अच्छा काम किया, मैं भी प्रशिक्षण देता था। तो आज हजारों लोग जो है दिनेश कुमार गौतम की तरह हमारी तरह आज लावारिस हो गए हैं। हम भी सोचा था कि मिशन में काम करूंगा तो हम भी कुछ बन जाऊंगा, यहाँ तक कि करा हजारों लोगों को ये हाल है। ये तो सौभाग्यशाली का परिवार साथ दे रहा है, बहुत से परिवारों को दुत्कार दिया है बेटों ने, औरतों ने। क्या किया तो जब देखो तब सैटरडे संडे मीटिंग है, ये है वो है, घर परिवार छोड़ के जाते रहे, क्या मिला तुम्हें? बहुतों की बात कर रहा हूँ, बहुतों की आस्थिति है ही है, कुछ लोगों को ही उनका बेटा और बीवी जो है साथ दे रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसका भी हमें बदला लेना है, इसको भी फिर से जो ये स्थिति जो आ गई है ना आज, उसको फिर से परिवर्तन लाना, उस चीज़ को जो है। देखिए हम बता रहा हूँ आपसे कि जब कांसीराम साहब किसी भी मन से पैसा मांगते थे, कुछ भी करते थे, तो न रहने पर भी मांग के ला के दिए हैं हम लोग यार। ये सोचते थे कि ये जो पैसा दे रहा हूँ ना कहीं जाएगा नहीं, ये 100% समाज के काम ही आएगा, ये हमारे काम आएगा। और उस समय मान सम्मान भी इतना था। देखिए जब मुलायम की और कांसीराम की संयुक्त गवर्नमेंट बनी थी, तो मैं उस समय लखनऊ में गए थे, दीर्घागढ़ में हम 15 दिन रहे हैं, बैठे हैं हम। एक तो मौर्य जी मंत्री थे, उनसे जब मिले, अरे बम्बई से अरे झुक क्या गले मिलते थे भाई लोग। मैं खाली मौर्य से एड्रेस मांग दिया तो उनका पीए कहता है अरे मंत्री साहब एड्रेस मांग रहे, अरे यार किसको बोल रही है, हमारे बड़े भाई हैं। मंत्री कह रहा था वामसेप वालों को उस समय, आज कोई कह देगा आज क्या ऐसे कितना गिर गया बताइए ना, क्यों गिर गया, क्या कैसे गिर गया। हम तो करें इस स्थिति को फिर से लाया जा सकता है। जब उनसे कहता हूँ कि क्या भाई तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे सामने जब किसी नाबालिग लड़की का 10-8 दिन बलात्कार हुआ है, मार दिया गया है, तो क्या उस समय तो गूंगा था, बहरा था, लंगड़ा था, लूला था, कुछ बोल नहीं, क्यों नहीं सब बचाया उसको? जबकि हमने पढ़ा है कि जब द्रौपदी को उसके परिवार वाले ही उसको अपमानित कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान जो है पता नहीं कहाँ से खटाऊ मिल की साड़ी लेकर उसकी इज्जत बचा लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? तो आज तू कहाँ मर गया है, कहाँ छिप गया है, आज क्यों नहीं आता है उसको बचाने के लिए? मैं कहता हूँ तो किसी की आस्था भड़क जाती है। भाई तुम्हारी आस्था भड़कती है, तुमको तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप को तो नहीं बोल रहा क्यों नहीं बचाया, मैं तो भगवान को बोल रहा हूँ ना, जो उसका रक्षक है। कहते हैं ना तुम्हारा रक्षा करता है, तो जो रक्षक उसको बोल रहा हूँ। तो तुमको एतराज क्यों हो रहा है? अगर तुमको एतराज है तो अपने भगवान से जाके कहो कि शुद्ध शिव शंकर तुमको ऐसा ऐसा बोला है, उसका सर्वनाश कर दे। मैं तैयार हूँ उसको झेलने के लिए। और कहता तू आ जा मेरे सामने, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। देखिए मैं भी देखिए, अब ये बात सुना ना आपने, कितने 94 साल के पीरियड के साथ जिंदा, आज मैं भी देखिए 73 ईयर्स का हो गया और आज तक हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, जबकि बम्बई जैसे शहर में रहा हूँ, पोल्यूटेड एरिया में। और यही नहीं, आपको बता दूँ लाइफ भर पूरा पढ़ाई से लेकर के सर्विस तक मैं बराबर काम किया हूँ। इतना काम जो चिंतन मंथन कहते हैं, अरे ज़्यादा चिंता करने से आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये हो जाता, कुछ नहीं होता है। रात भर जगो, काम करो, चिंता करो, भले दिन में 2 घंटा सो लो, लेकिन आप अगर परमार्थ के लिए काम करोगे तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका हेल्थ मजबूत रहेगा। क्या तो स्वार्थ के लिए आप चिंतन करते हो ना, तब आपका हेल्थ डाउन होता है। परमार्थ के लिए आप करोगे, आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। मैं आज भी कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग है रिटायर हो गए,
इस काम में लग जाए, परमार्थ का काम करें, सेवा करें, 100% आपकी उम्र बढ़ जाएगी। एक चीज़ और देखिए, और एक उदाहरण बता रहा हूँ आपसे, जो अरे मिशन का जगह 2-3 पॉइंट है। ये तो ये है कि जो इंसान वर्ण व्यवस्था के लिए, परंपरा के द्वारा अपने को उच्च मानता है जात से और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान नहीं मानता, अपराधी हैवान है। और मालूम है, इस पर मैं रिसर्च किया हूँ। रिसर्च मेरा क्या है, मैं बहुत से अस्पतालों में जाता हूँ, अब बहुत से ज़्यादा जहाँ देखता हूँ तो मैं जात पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ। मैं देखा हूँ अस्पतालों में 80-90% यही जो तथाकथित जो उच्च मानसिकता के वही सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। इवन देन घरों में कभी कभी उनके जाता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई खा, अरे उधर माँ जो है पैरालिसिस हुआ है, अरे वो ब्रेन हेमरेज है, वो सब सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, 50, 60, 70 पहुँचते। और मैं जहाँ भी जाता हूँ 80-80 के मकानों में रहता हूँ, अरे हमारे पिताजी 100 साल के हैं, कोई रोग नहीं है, बिंदास आके बात करते हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब घूमता हूँ तो रिसर्च करता हूँ ना, तो देखता हूँ ऐसे लोग जहाँ मस्त है, तंदुरुस्त है, बिना रोग के हैं। तो मैं भाई साहब कहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये मानसिकता है कि मैं जात से उच्च हूँ, तो इसको त्याग दीजिए। इसका अपराध है और आप भोग रहे हो, इसका आपको असर पड़ रहा है। आप बीमारी, ये मत कहो कि खाना खराब हो गया, ये यूरिया दी जा रही है, कुछ नहीं, आपकी मानसिकता खराब है, इसके लिए आप बीमार हो रहे हो। ये ब्लड के हार्मोन से होता है। आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल डॉक्टरों ने तय किया है बीमारी कैसे आती है। मान लीजिए कि आज दिनेश कुमार गौतम जी के यहाँ है, घर में जो ही एंट्री किया, घर में एंट्री करने से ब्लड का हार्मोन चेक किया गया, पता चला 8000 है। घर में एंट्री किया दिनेश जी के, दिनेश जी आए, अरे आइए 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 शुद्ध साहब आइए, तुरंत इनके बेटा आए। और हमें 5 मिनट के बाद, चाय पानी के बाद 5 मिनट मेरा जब ब्लड हार्मोन चेक हुआ तब पता था 8500 हो गया है। 500 से 1000 तक हमारे हार्मोन्स बढ़ गए। और वही तुरंत गाली फकर दिए, सब जूता मारने के बाद पता चला 7500 हो गया। इसी को कहते हैं दुआ और बददुआ, इसी से कहते हैं दुआ और, कहते हैं दुआ लेते रहो, दवा और दुआ। दवा और दुआ सही है, फैक्ट है, एक वैज्ञानिकों ने तथ्य किया है। तो क्या होता है कि जैसे बोलते हैं सामाजिक आदमी बहुत दिन जिंदा रहता है। मैं बता रहा हूँ क्यों जिंदा रहता है। मैं जब हम जो अपने ब्लड के हार्मोन्स जो होते हैं ना, उसको हम ऑटोमेटिक सर्कुलेट करते जा रहे हैं। आप क्या करते हो, दवा से ठीक करते हो, मैं अपने आप दवा दुआ से ठीक कर लेता हूँ। जहाँ गया मान सम्मान मिल गया, हार्मोन्स बढ़ गया, कंट्रोल हो गया। और आप दवा लेते हो, मैं दवा नहीं लेता हूँ। सर दर्द हुआ, इनसे अच्छी तरह बातचीत कर लिया, बहस कर लिया, सर दर्द चला गया, पता नहीं कैसे चला जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख ले, चला जाएगा। आप एकांत में कहीं बैठे हो, सर दर्द खूब हो रहा है, आप कहीं किसी के साथ दोस्त मित्र के पास चले जाओ, अब गप्पा मारो, बात करो, कुछ विचार करो, आपका सर दर्द चला जाएगा। पता नहीं चला कब चला गया, कहाँ से गया। आपके ब्लड का हार्मोन से होता है वो। आप जो भी दवा खाते हो ब्लड के हार्मोन्स को ही ठीक करता है। तो अपने ब्लड के हार्मोन्स को अपने आप ठीक करो, एक परमार्थी काम करो, समाज सेवा काम करो, और दुआ लोगों से लेते रहो, आपको कोई रोग नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। अपने शरीर से अपनी बीमारी को ठीक कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अब बीमार नहीं होगा तो अब सर्दी का कपड़ा उतार के घुसो तो होने ही वाला है, लेकिन वो संतुलित रखो, आपको